perfectlearn.in हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक करंट क्या कर सकता है कि हीट भी जनरेट कर सकता है। वही देखेंगे हम कि इलेक्ट्रिक करंट से कैसे हीट जनरेट होता है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। देखिए इसमें हम मटेरियल जो लेते हैं, मटेरियल जो होता है हमारा वो हाई रेजिस्टिविटी का होता है। हाई रेजिस्टिविटी का होता है। दैट मीन्स इसके पास में रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। और जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, एनर्जी होता है। जो इसमें ये तो आगे इलेक्ट्रॉन को फ्लो करेगा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखेगा, अपने पास में रखेगा। एक लार्ज अमाउंट में इसके पास में एनर्जी आ जाता है इस मटेरियल कंडक्टर के पास में। कंडक्टर तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करता है, अपने पास ही रख लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है उसको यूज करके ये मटेरियल हीट देता है। उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट एनर्जी में। जैसे आपका आयरन हो, इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है वो क्या करता है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी का जो एनर्जी होता है वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, तो हीट में कन्वर्ट कर देता है। सबसे पहले इनको तो हीट जो देगा वो कितना अमाउंट में देगा, तो यही बताया था जूल साहब ने। जूल ने क्या बताया कि कितना अमाउंट में हम करंट देंगे, कितना उसमें वोल्टेज दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस है, और कितना उसका मटेरियल क्या है, रेजिस्टेंस है। तो वो तीन फैक्टर पे क्या करेगा, आपका डिपेंड करेगा। पहला तो अमाउंट ऑफ करंट पे, सेकेंड हो गया कि वोल्टेज कितना है दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, और थर्ड हो गया आपका रेजिस्टेंस पे। तो अगर हम जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट की बात करें तो ये हीट जो प्रोड्यूस होगा वो किस पे होगा, ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कि डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, तो स्क्वायर ऑफ करंट पे। किस पे डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ करंट पे। स्क्वायर ऑफ करंट पे डिपेंड करता है। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, रेजिस्टेंस, दैट मीन्स आर का होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, कि हम कितने समय के लिए क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। तो इसको कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यही हो गया जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला, कि हीट कितना होगा, तो करंट का स्क्वायर रेजिस्टेंस इनटू में टाइम। अब ये इसका डेरिवेशन देखते हैं कि ये आया कैसे। डेरिवेशन ऑफ जूल लॉ। तो हम यहाँ पे कुछ देर के लिए मान लेते हैं, लेट आई बी द फ्लो ऑफ करंट, कि आई मेरा क्या है, कि उस सर्किट से जितना करंट फ्लो हो रहा है। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स इसको वोल्टेज बोल सकते हैं। और आपका Q क्या हो गया, Q इज द चार्ज फ्लो इन टाइम t, कि टाइम t के लिए कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो अगर ये सब हमको गिवन है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि देन वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन जो होगा वो आपका होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन कितना होगा, वर्क डन जो होगा वो होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में आपका हो जाएगा चार्ज।
तो वर्क डन को हम लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, V इंटू में Q। तो देखिए हमारा जो Q चार्ज फ्लो हो रहा है वो कितने देर के लिए हो रहा है, तो टाइम T के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं सिंस चार्ज Q फ्लो थ्रू द सर्किट फॉर टाइम टी, कि टाइम टी के लिए हो रहा है, यहां से देयरफॉर पावर इनपुट कितना हो जाएगा, पावर इनपुट P, दैट मीन्स अभी पावर इनपुट को P से डिनोट करते हैं, जो कि आगे हमको पावर के बारे में पढ़ना है। तो P इक्वल टू हो जाएगा आपका V और Q बाय T हो जाएगा। दैट मीन्स चार्ज Q कितने देर के लिए फ्लो हो रहा है, T टाइम के लिए। अब हम ये जानते हैं वी नो कि I इक्वल टू क्या होता है आपका Q अपॉन T, I इक्वल टू होता है Q बाय T। तो यहाँ से P इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं VI। तो पावर के लिए एक फॉर्मूला क्या हो गया आपका VI, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज इनटू में I। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, जो कि पावर में याद रखिएगा, काम आएगा आगे। अब हमको देखिए कि एनर्जी कितना सप्लाई होगा टाइम। अगर मान लीजिए अगर T टाइम के लिए हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं किसी में, तो वो कितना अमाउंट में होगा। तो सिंस द इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड फॉर टाइम टी के लिए कर रहे हैं, तो पावर इंटू टी इक्वल टू हो जाएगा आपका VI इंटू टी। तो इसी PI को, दैट मीन्स पावर इंटू टाइम को हम लोग बोलते हैं हीट बोलते हैं। इसको हम बोल सकते हैं 10 करेंट I हीट प्रोड्यूस, कि करेंट I कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, दैट मीन्स हीट को हम H से डिनोटेड करते हैं इन टाइम T, कि T टाइम में कितना प्रोड्यूस करेगा हीट। तो H इक्वल टू यहां से हम लिख सकते हैं ये पावर इंटू टाइम क्या हो गया हीट, ये हो जाएगा VI T। लेकिन हम तो जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है ओम्स लॉ से, वी नो फ्रॉम ओम्स लॉ, दैट मीन्स कि आपका V क्या होता है, V जो होता है OIR होता है किससे, ओम्स लॉ से। तो यहाँ ऊपर वाले में हम क्या V इक्वल टू क्या पुट कर दें, तो V इक्वल टू जब पुट करेंगे कितना H इक्वल टू V के प्लेस पे IR इंटू में हो गया आपका IT। तो H इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर RT, यही हमको लाना था। तो ये हो गया प्रूव्ड। अब जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट का हम यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे किया जाता है, तो इसका इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन में किया जाता है, जो कपड़े को आयरन करने में करते हैं। इलेक्ट्रिक टोस्टर में किया जाता है, जहाँ पे सोल्डिंग सब होता है। इलेक्ट्रिक ओवन, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक जो ओवन होता है जो खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रिक ओवन। इलेक्ट्रिक हीटर, जो कोल्ड के डे में हम इलेक्ट्रिक हीटर जो यूज करते हैं, वो भी किस पे काम करता है, तो ये सब वर्क जो करता है वो आपका
जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पे करता है। जो कि जूल लॉ क्या कहता है कि हीट कितना प्रोड्यूस होगा, तो करंट का स्क्वायर रेजिस्टेंस। perfectlearn.in